अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई कोर्ट मिथन से हमें भेजी है भाई ने। तो इसमें वो बताते हैं कि F28 का एरर है। ये हायर में यूज़ होने वाली पीसीबी आपको पता होगा। तो ये देख सकते हैं कि सेट टेम्परेचर जो है इसका 16 मैंने चला दिया इस पर। तो कैमरे की वजह से आपको शायद ब्लिंकिंग नज़र आ रही हो, लेकिन ये 16 टेम्परेचर इसका है। तो इसमें यह है कि कुछ टाइम के बाद ये आएगा। जो यूं ही आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसके रख लेता हूँ यहाँ पे। तो यूं ही आता है तो देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर है, और फिर इसका करते हैं हम, इसको रिपेयरिंग करते हैं अब इसकी। तो ये देख सकते हैं आप सेट टेम्परेचर इसका 16 जो मैंने इसको सेट किया हुआ है यहाँ पे। तो यूं ही आता है तो पता चल जाएगा कि इसमें जो सोर्स, इसमें कौन सा एरर है। F28 बोलते हैं वो। कि जैसा कि F28 एरर आपको पता है कि इसके आईपीएम की वजह से आता है, इसके कंप्रेसर की वजह से आता है। तो इसमें एक और दो मसले थे, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं हम डिस्कस। तो पहले इसके F28 के एरर में हम काम करते हैं। तो यूं ही F28 का एरर आता है तो हम देखते हैं, अभी आपके सामने दिखाते हैं आपको। जैसा कि कंप्रेसर हमने इसको लगाया हुआ है, ये इसकी कंप्रेसर का ये लगा हुआ है, ये कंप्रेसर लगा हुआ है इसमें। अगर इसमें F28 का एरर कंप्रेसर की वजह से आता है तो ये चल पड़ेगा। अगर इसकी पीसीबी में फॉल्ट है तो ये F28 का हमें एरर दे शो कर देगी। तो जैसे ही ये ऑन होती है, चलती है, तो इसका अभी हमें सारा व्यू जो है आपके सामने जैसे पड़ी है पीसीबी नज़र आ जाएगी आपको कि इसमें कौन सा एरर है। तो अभी तक इसमें एरर नहीं आया। तो ये F28 का एरर कुछ टाइम के बाद ही आता है, फ़ौरन नहीं शो करती पीसीबी। कुछ टाइम इसको लग जाता है F28 के एरर को आने में। कुछ टाइम दरकार होता है इसको एरर में आने में। तो कुछ टाइम के बाद इसमें आता है F28, इतनी जल्दी नहीं आता। क्योंकि अगर इसमें सेंसर का प्रॉब्लम होता, कम्युनिकेशन का मसला होता, तो ये फ़ौरन इसने एरर दे रहा था। इसकी ये मोटर एसी लगी हुई है, ये देखें, ये चलती हुई, ये मोटर चली हुई है इसकी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है स्लो, लेकिन इसके आरपीएम फुल हैं। तो इसमें अगर इसका प्रॉब्लम होता तो ये फ़ौरन ही इसी वक्त फ़ौरन जो है ये मोटर का कुछ देर के बाद एरर आ जाता। तो अगर सेंसर का होता तो फ़ौरन एरर जाता है। इसलिए ये एरर जो है ये कम्युनिकेशन का नहीं है, ये है कंप्रेसर का एरर है। तो ड्राइव को मिलेगा तो फिर फीडबैक मिलेगी दोबारा, इसको आईपीएम फीडबैक देगा। कम्युनिकेशन की फीडबैक होती है इसमें। जब ये फीडबैक मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कैमरे में कुछ ना कुछ कम नज़र आ रहे हों। तो यहाँ पे ये आपको नज़र, आप यहाँ पे ये कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये वाले, यहाँ पे फीडबैक होती है इसकी। तो फिर जाके ये इसमें जो है इसमें एरर शो करता है ये इसका, कि इसमें कौन सा एरर है, जो कि अब इसने कंप्रेसर के रिलेटेड जो होता है ये फिर आता है। तो अब इसको कुछ टाइम ज़रूर दरकार है इसको। तो अभी आता है, क्योंकि स्टार्ट भी नहीं हुआ कंप्रेसर। अगर इसमें एरर ना आना होता तो अब ये कंप्रेसर इसका स्टार्ट हो जाना था। तो अब कुछ टाइम लगेगा तो इसमें एरर आएगा। तो एरर आता है तो बाकी काम हम फिर ही देखते हैं, शुरू करते हैं। वैसे तो हम वैसे भी देख सकते हैं इसका एरर फीडबैक से बाकी, लेकिन आपको आपके सामने जैसे कि रिपेयर करते हैं हम, इसलिए हमें कुछ ना कुछ टाइम इसका स्पेंड करना पड़ेगा इसके साथ। तो फिर ये पता चलेगा हमें कि ये एरर है कौन सा। तो ये सकते हैं F28 का जो एरर है ये शो हो चुका है। ये देखें F28 का एरर शो हो चुका है। तो ये मोटर भी जो है हमारी, ये भी देख लें आप, ये भी रुक चुकी है F28 के एरर में। अब ये F28 का जो एरर ये शो हो चुका। अब करते हैं इसे हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद इसमें जो भी है, इसमें क्या मसला है, किस वजह से जो F28 का एरर ये आ रहा है, तो देखते हैं। अब इसको करते हैं हम रिपेयर। ये मैंने इसको कर दिया, ऑफ कर दिया ये। तो अब मैं इसको निकालता हूँ बाहर। तो आप ऐसा करें, ये इसकी है ना कनेक्शन मुकम्मल, ये उसको आउट कर दें, इस पीसीबी को फार के लिए कर दें, जल्दी करें सर। ठीक सर। इसको डिस्चार्ज भी करनी है। जी जी सर। मैं इसका कंप्रेसर का भी तार देती हूँ। और कभी किसी भी पीसीबी को जब भी आपने डिस्चार्ज करना है, पहले ये नहीं उतारनी, पहले डिस्चार्ज करने के बाद रिएक्टर उतारना है। क्योंकि इसके कैपेसिटर में थोड़ी सी चार्जिंग जो इसके लगा होता है वो रह जाती है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट पड़ने का खतरा होता है। इसलिए लाजमी चीज़ है कि याद ना कभी भी आपको भूले। ये देखें, ये डिस्चार्ज हो गया। तो अब हम इसको अलग करते हैं जिससे मुकम्मल तौर पे। तो ये मैंने अब इसको कर दिया जी अलग। तो अब इसकी करते हैं जी रिपेयरिंग, देखते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं इसमें।
तो अब इसको हमें देना पड़ेगा, अलग से वोल्टेज देने पड़ेंगे। तो अलग से वोल्टेज जो है वो आपके, इसलिए हम आपके सामने ये सब कुछ रख के करते हैं ताकि आप देख लें कि किस तरीक़ा से हम वोल्टेज देते हैं। तो लाएं जी, वायर दें मुझे ज़रा, आप जल्दी से दें। और यहाँ से हम इसको, ये देखें, ये लिखा हुआ है जी इसके एल, ये एल की वायर लगा दी है मैंने। और ये लिखा हुआ है इसके कम्युनिकेशन, और ये लिखा हुआ है इसके आगे ये वाला एन। तो ये लग गई है। अब इसका लगाएंगे हम रिएक्टर। तो ये रिएक्टर है, इसकी उल्टी सीधी साइड नहीं होती, काफ़ी दफ़ा मैं आपको बताया है मैंने, क्योंकि इसमें वायर भी एक ही कलर की कंपनी यूज़ करती है। अगर दूसरी तरफ हम चले जाएं तो ये वायर भी आती है इसमें, ये भी एक ही कलर की होती है और ये भी एक कलर की, इसलिए इसमें कोई भी साइड जो है इसमें फ़र्क नहीं आता। तो अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा ना इस चीज़ों को साइड पे कर लें आप, ये इसको मोटर को निकाल लें, इसका कनेक्टर ना ख़राब हो जाए, जल्दी करें, इसको निकाल के साइड पे कर लें ताकि आराम से ना देख के हम वीडियो बना सकें। तो ये अब हम इसको देते हैं, चला देते हैं। ऑन करने से पहले हम, बेहतर है कि इसका जो है आईपीएम वो चेक कर लें। मीटर दें जरा, ये वाला मीटर सामने रखना है, वो नहीं यूज करना, दिखाएं। तो इसे हम लगाते हैं जी इसको यहाँ पे, और इसको लगाते हैं जी यहाँ से जी डायोड मोड पे। तो प्रोब इसके यूज़ कर लेते हैं जी। अब हम ये वाला हमारा आ गया जी यहाँ पे, ठाले सामान ठाले। तो यहाँ पे अब हम इसका जो है UVW, पहले UVW चेक करते हैं जी। सबसे पहले हम UVW जो है इसको डायोड मोड पे मैंने लगा लिया है। तो इसका सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसकी पिन्ने हैं ये कौन कौन सी हैं। ये देखें, यहाँ से जो पिन्ने आ रही है पॉजिटिव है, ये U, ये V, ये W, और ये वाली जो है इसकी ग्राउंड है 3। तो पहले हम यहाँ पे इसको रखते हैं, ये आपके सामने है, यहाँ पे मीटर है। तो ये वाली जो पिन है, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे इसके ये पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं ये नेगेटिव वाली, ये वाली प्रोब। तो इसकी रीडिंग देखते हैं कि मुझे एक ही रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे। तो ये देखें जी, यहाँ पे रीडिंग आ गई, ये देखें जी, ठीक है। और अब हम इसको चेक करेंगे इस तरफ से, क्योंकि ये सारी इकट्ठी हैं। तो यहाँ पे रख के इसकी पॉजिटिव रखता हूँ यहाँ पे। अगर इसका कोई दूसरा जो है IGBT अंदर से 6 IGBT में से कोई ख़राब हो, तब भी हमें ये रीडिंग यहाँ से, एक दफ़ा ये है कि यहाँ से चेक की रीडिंग मैंने, तो प्रॉपर रीडिंग मिल गई। अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो इसमें कोई ना कोई शॉर्ट हुआ तो हमें रीडिंग जो है उसी वक्त और या नहीं मिलेगी। ये ठीक है जी। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये ठीक है, तो इसके प्रॉपर ये है कि इसको खोलना पड़ेगा हमें। लाएं जी, इसको खोल लें अब। तो खोल के अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा मसला है जिसकी वजह से F28 का जो एरर है, ये हमें उसी वक्त F28 का एरर देखने को मिलता है जब कंप्रेसर की जो ड्राइव है ये हमें सही ना मिले। तो तभी हमें F28 के एरर में PCB जाती है हमारी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है इस तरह, लेकिन ये है कि आपको प्रॉपर जो है एक एक चीज़ का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ है, किस तरह है, कैसे है, और किस तरह हम इसको आइंदा टाइम में आप रिपेयर कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ना, ये जो वीडियो आप देखते हैं, मेरी प्रॉपर वीडियो देखते हैं, तो इसके अलावा मेरी दूसरी जो वीडियो, बाकी वीडियो है, उस पर मैंने जहाँ पे डायोड टेस्टिंग, और इसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस टेस्टिंग इसकी, और इसके बाद इसके ICU का पूरा डाटा किस तरह चेक होता है, वो इसकी IPM की टेस्टिंग, वो भी आप देखें। अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो वो ज़रूर वीडियो देखा करें, उससे आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी, जिससे आप आइंदा वक्त में अपना जो है काम सही तरीक़ा से कर सकेंगे। इस तरह तो पता तो चलता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो रह जाती है बंदे को, जो हमें
आपको बताने में कुछ टाइम लग जाता है, जैसे कि वीडियो है नहीं बता सकते, टाइम जल्दी होती है, वैसे तो कोई मसला नहीं ऐसा, सिर्फ वीडियो की वजह से ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि हमें वीडियो भी बनानी होती है, तो इसलिए बाकी जो मसले मसाइल हैं वो सारे इस तरह साथ ही होते हैं इसके। तो मीटर को अब हम रखते हैं यहाँ पे, आपको नज़र आना चाहिए। चलो यहाँ पे रख लेते हैं, मीटर का बड़ा मसला होता है ज़रा। चलो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें आप। तो अब आपने ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड मैं इसकी कहीं से भी ले सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं, मसाइल नहीं होता ऐसा। तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं 78.5 से। तो ये देखें कि यहाँ पे जो रीडिंग डायोड मोड पे लगा हुआ हमारा मीटर जो है, इसकी रीडिंग चेक करते हैं। जो देखें यहाँ पे रीडिंग जो है ये हमें कितनी शो कर रहा है। ठीक है जी, ये प्रॉब उल्टा ही लगाना है, ये ना सोचे कि मैंने इधर लगाया, ये ग्राउंड पे लगाना है, ये आपने इधर लगाना है जी। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको वजाहत हर चीज़ की करता हूँ, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ मज़ीद जूम, ताकि आपको ज़रा मज़ीद क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इस पेन की रीडिंग मैंने देख ली है, ये भी ठीक है। इसके बाद आ गए हम यहाँ पे, इसकी भी ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, इसकी भी ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसकी भी उतनी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ से है, ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ से है, तो ये भी ठीक है। तो अब इसका लो साइड भी हमारी जो है ये ठीक है। तो हम इसका कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। ये जो है, हो सकता है कि इन कैपेसिटरों में से कोई कैपेसिटर शॉर्ट ना इसका हो, तो वो जो है वो हम बजर मोड पे चेक करेंगे इसको। तो ये मैंने बजर मोड पे लगा ली है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कोई कैपेसिटर, तो इसका फीडबैक वाला कोई ऐसा कैपेसिटर जो है सारे चेक कर लेंगे। ये कैपेसिटर ठीक है हमारे। तो अब यहाँ पे जो इसके हैं वोल्टेज देखने पड़ेंगे हमको, कि इसमें जो है वोल्टेज जो है वो हमारे प्रॉपर बन रहे कि नहीं। तो यहाँ पे इसके, यहाँ पे वोल्टेज जो हैं ये चेक हम करेंगे इसके। यहाँ पे इसके वोल्टेज देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ये हमारे प्रॉपर कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। तो मीटर को लगाएंगे हम वोल्टेज रेंज पे। तो यहाँ पे वोल्टेज इसके आप इन्हें लगाएं, वोल्टेज रेंज पे लगा के, ये देखें मैंने इसको ऑटो पे लगा दिया। अब जल्दी और सीधी करके लगा लें, कोई मसला नहीं, जल्दी सीधी यहाँ पे लगा लें। ये देखें ये लिखा हुआ एल, तो ये मैंने इधर लगा दी है। ये लिखा हुआ एन, ये मैंने लगा दी इधर। पिन्ने हमेशा इस तरह लगाते हैं कि पिन्ने। चलो इसको पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसके वोल्टेज जो है इधर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, फिर उसके बाद उस तरफ चेक कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने लगा दिया है। अब वोल्टेज पे, तो वोल्टेज जो है यहाँ पे इसके, ये मैंने ग्राउंड इधर लगाऊंगा इसके। ये देखें ग्राउंड मैंने इधर लगा ली है। तो इधर देखते हैं वोल्टेज जो इसके हैं। तो यहाँ पे 3 वोल्टेज, तकरीबन 3 वोल्टेज आ रहे हैं, तो जो सही नहीं है। तो यहाँ पे लगा के हम इस तरफ इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें ये देखें फ्लक्चुएशन वोल्टेज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। यहाँ पे इसके हमें ये देखें 3.3 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज हमारे मिलने चाहिए हमें, यही मसला है इसमें। तो इसकी वजह से ये मसला आया इसमें सारा। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ये कम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये 7805 लगा हुआ है। तो 7805 के यहाँ पे हमें जो है वोल्टेज जो है ये 5 वोल्टेज मिलने चाहिए थे यहाँ पे, जैसा कि ये आपके सामने है। तो वहाँ पे तकरीबन 3 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं।
3.2 वोल्टेज तकरीबन समथिंग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमें जो है ये कम वोल्टेज मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये F28 के एरर में ये देख लें यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन है, तो वोल्टेज यहाँ पे कभी कम या का, यही मसला है, यही प्रॉब्लम है इसमें, जिसकी वजह से ये पीसीबी जो है हमारी जो है काम नहीं कर रही। तो अब इसमें वोल्टेज का जो है मसला, इसको अब देखते हैं, अब हल करते हैं कि वोल्टेज जो है ये कम क्यों है, किस वजह से कम है, कि जहाँ पे इसके वोल्टेज जो हमें मिलने चाहिए 3.3 मिल रहे हैं, 5 मिलने चाहिए थे। तो ज़ाहिर है पीछे से वोल्टेज कम है, इधर भी 15 है तो वोल्टेज कम है। तो अब हम इससे देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ये क्यों कम है। जैसे कि आपके सामने चेक किया मैंने, तो इसलिए इसको अब हम देखते हैं दोबारा। तो वोल्टेज अब कम है इसके दोनों तरफ के। तो अब इसे देखते हैं, अब हम यहाँ पे इसके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ड्राई सोल्ड, देखते हैं किस वजह से है। तो इसके कपलर में ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है हल्का सा ड्राई सोल्ड है इसके कपलर के यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये मसला आया है। तो जैसे कि स्विचिंग कम होती है, उसी तरह एसएमपीएस सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो कम हो जाते हैं। लगाएं जी। बस यही प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको हम यही एक सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो है ये ड्राई सोल्ड हुआ है। तो जो ही इसके इसके जैसे ही आप लगाते हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ज़रा सप्लाई दिखाना वो वाली जी। तो ये देखें, जब ये मॉड्यूल भी हम लगाते हैं ना, तो ये देखें कि यहाँ पे इसके ये जो फीडबैक का सर्किट इसका होता है, ये देखें ये वाली जो वायर है ना इसकी, ये वाली जैसे हम कपलर पे लगाते हैं इसको, ये उस वक्त वोल्टेज स्टेबल, ये इसमें वीआर लगी होती है, ये देखें जैसे हम इसको लगाते हैं, इसको करते हैं प्रीसेट, इसको सेटिंग करते हैं प्रीसेट को, तो उसी वक्त इसकी स्विचिंग जो है ये वो लेवल में करता है। तो यहाँ पे इसके जब स्विचिंग उसकी कम या ज़्यादा होती है इसकी, तो उसी वक्त ये हमारा मॉसफेट है जो वोल्टेज कम या ज़्यादा IGBT इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होने की वजह से ये मसला है। तो इसी तरह इसमें वोल्टेज जो कम हुए हैं ये हमारे इस कपलर की वजह से हुए हैं। तो इसे हम करते हैं सोल्डिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये वाली, तो ये यहाँ से हम इसको, ये देखें ये वाली ये सोल्डिंग इसकी हो चुकी है यहाँ से। इसको हल्की सी करनी होती है, ज़्यादा सोल्डिंग नहीं लगाना। ये देखें हमने इसको सोल्डिंग जो है, ये नज़र आपको आ रहा है, ये एक ही थी ये, तो ये मैंने सोल्ड इसको दिया है कर, तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो मज़ीद मैं आपको जूमिंग के ज़रिए जूम करके ये देख लें आप, यहाँ से हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। तो इस हिसाब से ही करें कि काम ख़राब ना हो और सही हो जाए, चल जाए। ये ना हो कि पीसीबी दूर से पता चले कि ये रिपेयर हुई है, ऐसा सिलसिला ना हो। तो ये हमने लिए लगा। अब इसका जो है इसका प्रॉपर इसमें जो हीट सिंक है वो हम लगा के इसको चलाएंगे। दिखाएंगे हीट सिंक कहाँ, इसका दिखाएंगे, बल्कि पहले वोल्टेज इसके चेक कर लेते हैं। वैसे तो ठीक हो गई है ये, उम्मीद तो 100% है। मिलीमीटर दे मुझे। तो उम्मीद है कि ये ठीक हो गई हमारी पीसीबी। वोल्टेज देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमें रिएक्टर लगाना पड़ेगा। ये ड्राई सोल्ड होने की वजह से ना ये वाला जो है वहाँ पे स्विचिंग का मसला बन गया। तो अगर ना हुआ तो हम इसका कपलर ही चेंज करेंगे, ज़रूर करेंगे, तो ये ठीक हो जाएगी, ओके हो जाएगी पीसीबी हमारी। तो यहाँ पे मैंने अब इसको लगा दिया है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज जो है ये मैं इसके करता हूँ चेक। तो अब ये आपने देखा कि रिले की आवाज़ भी हमें जो है ये बड़े अच्छे तरीके से आई है। तो ये देखें जी 5 वोल्टेज यहाँ पे, और यहाँ पे देखें जैसे कि आपको ये देखें 15 वोल्टेज यहाँ पे। ये दोनों सप्लाई के वोल्टेज जो थे कम थे, तो अब हमारे दोनों वोल्टेज जो हैं ये प्रॉपर जो हैं ये ठीक हो चुके हैं। तो इसलिए आपको थोड़े थोड़े फॉल्ट होते हैं।
तो सारी पीसीबी नहीं, इसमें सारा सा ये ना हो कि पूरी की पूरी पीसीबी आप इधर उधर इसको सारा, ये देखें 5 यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमारे 15 वोल्टेज हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गई। यही वोल्टेज जब आउटपुट कम मिल रही थी तो क्या हो रहा था कि इसमें अब जो है आईपीएम का जो मसला था आईपीएम में, इसीलिए F28 का एरर जो था ये हमें शो हो रहा था, F28 का एरर। तो जो अब यहाँ पे भी अब इसके जो वोल्टेज चेक कर लेते हैं मीटर देना, यहाँ पे वोल्टेज भी देख लेते हैं अब हम कितने वोल्टेज हैं यहाँ पे हमारे लाइन जी। इसको हम लगाते हैं इधर भी, ठीक हो गया। तो जैसा कि ये ग्राउंड है इसकी, तो ग्राउंड पे लगा के हम इसको, तो यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं अब हम पूरे वोल्टेज यहाँ पे इसके 310, 5, 10, 15, ठीक है जी। ये देखें 300 वोल्टेज इसमें पूरे आ गए। इसके हाई वोल्टेज भी ठीक है, लो वोल्टेज भी ठीक है, इसके ये भी ठीक हो गया है। तो अब ये हमारी हो गई ठीक ओके हो चुकी है क्या जी। तो अब मैं इसको अब लेता हूँ निकालने के बाद करते हैं अब हम डिस्चार्ज इसे जी। पकड़े, जब डिस्चार्ज हमने कर ली है तो अब हम प्रॉपर इसको, ये आप ऐसा करें ज़रा, इसको सारी चीज़ें उठा के दूसरी पीसीबी लगाएं, लगा के हम चलाते हैं इसको प्रॉपर। तो कैमरा ऑफ कर लें ज़रा। तो अब ये मुकम्मल हमने इसकी कम्युनिकेशन की वायरें, इसके सेंसर, इसका कंप्रेसर, मुकम्मल हर चीज़ इसको लगा दी हमने, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसे करते हैं अब ऑन, हम ऑन करके देखते हैं कि इसमें जो एरर है ये F28 के एरर में थी। तो ये देखें इसकी जो इंडोर की मोटर है वो ऑन हो चुकी है। तो इसको अब हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं ताकि ये आवाज़ ना पैदा करे। यहाँ पे ये पड़ी हमारी यहाँ पे मोटर है। तो अब इसमें ऑन देखते हैं कि ऑन होती है या इसमें कोई मसला मसाइल है, जो भी है इसमें पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, यूं ही अभी स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसको स्टार्टिंग के लिए। अगर एरर हुआ तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर स्टार्ट हुआ तो अभी कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बस अभी चंद सेकंड लगेंगे, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हो जाता है, इंतज़ार करते हैं हम। तो ये देखिए कंप्रेसर जो है ये हमारा ऑन हो चुका है। जैसा कि F28 के एरर में ये पीसीबी थी हमारी, तो ये ओके हो गई है पीसीबी अब हमारी। ये देख सकते हैं आप ये अच्छे तरीके से। ये F28 के एरर में, इसमें F28 का एरर था, तो F28 का एरर जो हमारा हो गया क्लियर जी। ये सिर्फ इतना ही काम होता है, तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, ज़्यादा मसला मसाइल इसमें नहीं होते। तो देख सकते हैं आप, ये छोटा सा मसला था इसमें। देखें कि आपने देखा कि आपके सामने हमने जो ही देखा तो यहाँ पे वोल्टेज जो थे ये कम थे। तो हमने इसकी जो है देखा तो एक जो कपलर है उसका ड्राई सोल्ड था, जिसकी वजह से ये मसला सारा आ गया। उसमें स्विचिंग कम हो रही थी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो उसमें जैसे कि स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, ये उसी वक्त इसने वोल्टेज कम कर दिए। तो बड़े आसान तरीके से हमने इसको रिपेयरिंग कर लिया, आपके सामने किया है। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखना हो, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।